Hello and welcome back to my channel guys. This is your mentor Sanyukta Singh and I know you all are waiting for your exam and निफ्ट के फॉर्म्स अभी तक आए नहीं हैं तो आप निफ्ट के फॉर्म्स का भी वेट कर रहे हो। एनआईडी के फॉर्म्स की डेडलाइन आ चुकी है तो जिन लोगों ने फिल नहीं किया है आप फॉर्म्स फिल कर ले वरना आपके लेट फाइन्स लगेंगे। Now I know I am coming after I guess 1 month and आप सबको पता है कि ये पूरा फेस्टिवल्स का टाइम था and we were celebrating our छठ पूजा also, so that's why this is the reason why I was not present for you all, but now onwards I am going to come up with many videos related to your design entrance exam and that is definitely going to boost up your preparation। तो आज का ये वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे which is logos part 2। logos का पहला पार्ट ऑलरेडी आई हैव पोस्टेड लाइक प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर ही मैंने पोस्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा। नाउ दिस इज पार्ट 2 जहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के रेफरेंसेस, कुछ उसके आंसर्स दिखा करके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप एनआईडी के लिए या फिर एनआईएफटी के लिए अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हो। क्या वो थॉट प्रोसेस है, क्या वो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आपको जाना होता है एग्जाम में, देन ओनली यू गेट अ गुड मार्क्स। क्योंकि अगर निफ्ट के लिए क्वेश्चन आ रहा है देन डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 30 मार्क्स एंड 30 में 11-12 स्कोर करना इज नॉट अ गुड मार्क अकॉर्डिंग टू मी। सो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पूरे सेशन में आपको मैं ये ज़रूर गाइड करूँगी, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि क्या फैक्टर्स दिमाग में रखते हैं व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ logo and all. So moving on, key elements to design a logo for exam are simplicity, scalability, typography, balance and proportion, color and relevance। ये मैंने 6 पॉइंट्स में आपको बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सिंप्लिसिटी सिंपली मीन्स कि आप सिंप्लीफाइड शेप्स रखोगे, आप बहुत इंट्रिकेट उसमें लाइंस एंड एलिमेंट्स नहीं डालोगे जिस वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड लगे। बहुत ही सिंपल आपको रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एनआईडी का लोगो देख लो, हाउ सिंप्लीफाइड दैट लोगो इज। आप एप्पल का लोगो देख लो, हाउ सिंप्लीफाइड दैट लोगो इज। तो आपको सिंप्लीफाइड रखना है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको एक स्मॉल स्केल में भी प्रिंटेबल बना सको, एक लार्ज स्केल के बैनर या होर्डिंग के लिए भी आप उसको प्रिंटेबल बना सको। दैट इज स्केलेबिलिटी। डेफिनेटली फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम ये जो आपका सेगमेंट है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जब आप प्रोफेशनली इस लोगो को डिज़ाइन कर रहे होंगे ऑन एनी वेक्टर सॉफ्टवेयर लाइक कोरल ड्रॉ, लाइक इलस्ट्रेटर, तब आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी के लिए तो मैं इसको कट कर दूंगी क्योंकि अभी के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है। टाइपोग्राफी इज एनी वे इम्पॉर्टेंट टू डिज़ाइन द लोगो। हाउ? अब टाइपोग्राफी एक बहुत ही डेंस एरिया है। सेरिफ, सैंस सेरिफ, आपके एसेंडर, डिसेंडर, बहुत सारे की एलिमेंट्स हैं। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप बेसिक लेवल ऑफ टाइपोग्राफी पे वर्क करने वाले हो। जैसे कि जो भी आप लिखोगे वो कितना अलाइंड है। आप एक ही लेवल पे, जैसे संयुक्ता, SANYUKTA, S हम हमेशा बड़े में लिखते हैं, A हम हमेशा छोटे में लिखते हैं जब हम स्मॉल लेटर्स को देख रहे होते हैं। ये आपके डिसेंडर्स का पार्ट है, ये आपके एसेंडर्स का पार्ट है। लेकिन जब हम A और N लिख रहे हैं इसकी अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल सोचे समझे नहीं और इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये टाइपोग्राफी बिल्कुल गलत फैक्टर पे बैठ जाती है जिस वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। तो टाइपोग्राफी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके वजह से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं अगर आपने अलाइनमेंट का ध्यान दिया है। तो आई नो कि मैंने आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि टाइपोग्राफी क्या होती है, अलाइनमेंट क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, लेआउटिंग क्या होती है, किस तरीके से आप एक लेआउट बनाते हो, डिवाइड करते हो कि आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपकी इमेजरी जाएगी, इन काइंड ऑफ
सिमिलरली बैलेंस एंड प्रोपोर्शन, बैलेंस एंड प्रोपोर्शन से क्या मतलब है कि कहीं पे अगर आपने कोई इमेज बनाई है तो क्या आपकी टाइपोग्राफी ऐसी जाने वाली है, क्या आपकी टाइपोग्राफी ऐसे जाने वाली है, या फिर अगर आपका इमेज है आपकी टाइपोग्राफी ऐसे भी जा सकती है, तो वो किस डायरेक्शन में, कैसे आप अपने मोटिव को, अपने इमेजरी को और अपने टेक्स्ट को बैलेंस आउट करोगे, दैट इज बैलेंस एंड प्रोपोर्शन बेसिकली। नेक्स्ट इज कलर एंड अदर इज रेलेवेंस। कलर से मतलब क्या है, आपके उस ब्रांड का एक स्पेसिफाइड कलर हो सकता है, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, कोई एक इमोशन को डिस्प्ले कर सकता है। आप यूं ही कोई कलर नहीं चूज करोगे, उस कलर का एक रेलेवेंस होना चाहिए, उस मोटिव जो भी आप उसमें बना रहे हो उसका एक रेलेवेंस होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अगर रेलेवेंस है, कलर है, बैलेंस एंड प्रोपोर्शन है, टाइपोग्राफी सही है, सिंपलिसिटी है, आपका लोगो सिंप्लीफाइड है, सिंपल है, डेफिनेटली आपको एक अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो इन सेगमेंट ऑफ लोगोज। मूविंग ऑन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंप्लिसिटी के बारे में बोल रही थी, रेलेवेंस के बारे में बोल रही थी, एक मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से आप कलर्स को चूज करोगे एंड ऑल, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आई हूँ आपके लोगोस के लिए। जैसे कि आप देखो गूगल का लोगो, अगर आपको याद हो मैंने प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, कलर थ्योरी पढ़ाई थी, तो किस तरीके से डिफरेंट कलर्स जो यहाँ पे हैं, जो गूगल में शो हो रहे हैं, आपके प्राइमरी कलर्स हैं बेसिकली, और आपका यहाँ पे ब्लू भी है जो थोड़ा बहुत सेकेंडरी में आ जाता है, सॉरी ग्रीन जो थोड़ा बहुत सेकेंडरी में आ जाता है। तो ये आपका बहुत ही प्लेफुल, बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही हैप्पी एंड जो एजेंडा है गूगल का कि कैसे आप अपने सर्च इंजन को वेरिएशंस में, आप बहुत सारे एरियाज में आप उसको यूज कर सकते हो, तो इनका ये मोटिव रहा है थ्रू द लोगो। सिमिलरली आपका पिंटरेस्ट का लोगो जो कि लगता है कि एक पिन है, पिन इंटरेस्ट मतलब आप अपने इंटरेस्ट की चीजों को पिन आउट कर लेते हो, तो पिंटरेस्ट का लोगो आपका ऐसा है। आपके एप्पल का लोगो जो कि हाँ फीट ऑन एप्पल है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लोगो है। तो अगर आपने कभी ये रिसर्च नहीं की है तो जरूर रिसर्च कीजिए कि क्योंकि हर एक ब्रांड का लोगो जब डिसाइड होता है तो उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाइकी का लोगो। नाइकी आपने कभी नहीं सोचा होगा, हम सब इसके बारे में सोचते हैं हमेशा कि जो ये साइन है, ये साइन क्या शो करता है, ये साइन आपके मूवमेंट को शो करता है, स्पीड को शो करता है, आपके मोटिवेशन को शो करता है, जो कि स्पोर्ट्स में, जो कि एक्टिव वेयर्स में बहुत ही देखने को मिलता है। एंड नाइकी के जो प्रोडक्ट लाइन है वो यही है, बट कहीं ना कहीं से तो ये इंस्पायर्ड हुआ था। सो दिस इज द बेसिक इंस्पिरेशन ऑफ नाइकी विच इज अ Greek mythology. Nike is the winged goddess of victory and the logo is derived from goddess wing swoosh. This is the swoosh. तो इस तरीके से इसकी डेरिवेशन हुई थी। आप सब में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसका रेलेवेंस नहीं पता होगा कि आफ्टर ऑल इसका इंस्पिरेशन क्या था, क्या थॉट प्रोसेस था। तो जो डिजाइनर थे नाइकी के, जो लोगों को डिजाइन किया था, उन्होंने जो ये थॉट प्रोसेस था वो अप्लाई करके इसके लोगों को डिजाइन किया था, विच इज अगेन वेरी सिंप्लीफाइड। और ये आज के टाइम में हम कह सकते हैं बहुत मेमोरेबल लोगो भी है, स्केलेबल भी है, हर तरीके से ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के ऊपर ये फिट बैठता है। Moving on, 5 factors you must keep in mind if you are designing a logo for your exam. The first factor is focus on minimal shape, avoid adding a much of details, जैसे मैंने कहा कि simplified होना चाहिए। Secondly, think about the brand message, value and audience. वो जो ब्रांड है जिसका लोगो आप डिजाइन कर रहे हो, उसके प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, कौन से लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, किस एरिया के लिए है वो। इनकॉर्पोरेट शेप, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने शेप्स को, अपने सिंबल्स को लोगे। एक सर्कल भी बहुत कुछ कहता है, एक रेक्टेंगल भी बहुत कुछ कहता है। ऑन दैट नोट, अगर आपने मेरा लाइन्स एंड शेप साइकोलॉजी का सेशन नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, क्योंकि लोगो जब हम डिजाइन करते हैं, यू मस्ट नो द कलर साइकोलॉजी, यू मस्ट नो द लाइन्स एंड शेप साइकोलॉजी। थर्ड,
थिंक अबाउट द हायरार्की एंड द विजुअल सिमेट्री। हायरार्की क्या है? हायरार्की वो है, अगर आपने कोई पोस्टर, बैनर या कुछ भी कोई मोटिव बनाया है या कोई लोगो बनाया है, सबसे पहले आपकी आंख कहाँ जा रही है, उसके बाद आपकी आंख कहाँ आ रही है, क्या इमेज पे आंख पहले जा रही है या जो लिखा हुआ है उस पे आंख पहले जा रही है। तो कलर्स के थ्रू सिमेट्रिकल बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको हायरार्की नहीं मेंटेन हो पा रही है आपके डिजाइन में, डेफिनेटली वो एक अच्छी कॉम्पोजिशन नहीं है। सो ये दोनों फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, व्हाइल स्केचिंग अवॉइड इंट्रिकेट डिटेल्स विच इज नॉट स्केलेबल। अगर बहुत आप उसमें इंट्रिकेटेडली डिटेलिंग्स करोगे, जैसे इंस्पायर्ड फ्रॉम गोंद पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग और एनी मिनिएचर पेंटिंग, बहुत ही डेंस लेवल पे इंट्रिकेशन रहती है उसमें, तो उतना इंट्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है लोगों को। लोगो मस्ट बी सिंप्लीफाइड। Last one, try and explain the concept how you derive your design. आप हमेशा एक लोगो तक पहुंचते हो, ऐसा नहीं है कि दिमाग में जो पहला डिजाइन आया आपने उसी को बना दिया, वो एग्जीक्यूट भी हो गया, वो चूज भी हो गया, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड एवरीथिंग। उस थॉट प्रोसेस को आपको एग्जाम में दिखाना बहुत जरूरी है। अगर निफ्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आपको अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस मिलते हैं फ्रंट एंड बैक, जो प्रीवियस ईयर से ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। उस केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर डिजाइन प्रोसेस कि आप एक सर्टेन डिजाइन तक कैसे पहुंचे, उसके क्या इंस्पिरेशन था, उसके क्या एलिमेंट्स थे, आपने कौन से उसके एलिमेंट पे काम किया है, क्या आपके स्केचेस रहे हैं, क्या आपका कॉन्सेप्ट रहा है, एंड देन आपका फाइनल जो डिजाइन है वो क्या रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द फ्यू एग्जाम्पल्स। अभी जो मैंने कहा इसको कैसे हम एग्जाम में दिखा सकते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप दिस इज क्रिएट अ लोगो फॉर एन इंडियन premier tea brand that celebrates India's rich culture and heritage। तो मतलब सिंपल सा है कि अब जैसे टाटा टी है, जैसे ताजमहल है, जहाँ पे जो एक चाय पत्ती, जो एक टी का प्रीमियर ब्रांड है, इस टाइप के जो ब्रांड्स है, अगर उसके लिए लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो कैसा हो सकता है। तो ये तो एक लोगो दिखाया गया है, मैंने इसका आपको थॉट प्रोसेस नहीं दिखाया है, कुछ क्वेश्चंस का थॉट प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये डिजाइन बनाई गई है, उसके एलिमेंट्स रखे गए हैं, टी, असम द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडियाज मोस्ट लव्ड बेवरेज, सेटिस्फाइज ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल, एज एंड बेवरेज। उसमें क्या कलर्स थे, इंडियन ट्राई कलर को सोचा गया टू शो इट्स बिलोंगिंगनेस एंड अटैचमेंट टू द कंट्री। अब देखो, हर एक कलर जो चूज की जाती है उसके पीछे भी एक रीजन होता है, यही आपका डिजाइन प्रोसेस है जो आप लिख करके बताते हो। नाउ असम टी, उसके बारे में यहाँ पे इट शोज द लव इंपॉर्टेंस गिवन टू टी इन इंडिया, द स्मॉल प्लांट इज इन फ्रंट रिप्रेजेंटिंग लीव्स। अब देखो, हर एक चीज जो हाथ से पकड़ा गया है, जो लीव्स बनी है, जो कप बना है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड। सो दिस इज द डिजाइन कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगेन देयर वाज वन मोर क्वेश्चन व्हिच वाज रीडिजाइन द लोगो ऑफ एनी इंडियन बैंक। ICICI हो सकता है, फेडरल हो सकता है, HDFC हो सकता है, कोटक महिंद्रा हो सकता है, कोई भी बैंक आपको बोला जा रहा है, आपको उसके लोगों को रीडिजाइन करना है। नाउ यहाँ पे ये जो बैंक लिया गया था दैट वाज कैनरा बैंक। अब देखो किस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं, एंड देन द फाइनल कॉन्सेप्ट इज हियर, जो फाइनल डिजाइन है, और उसकी भी एक प्रोसेस है, ओरिजिनल लोगो विच कैप्चर्स द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप है। अब इस पार्टनरशिप को कैसे चूज किया गया, सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी, इन्फिनाइट लोगो, आर ग्लास, ठीक है, हैंडशेक, इंटरलॉक्ड ओवरलैप्ड फिगर्स, ये सब कुछ शो करता है पार्टनरशिप को। देन आफ्टर दिस वाज द लोगो ऑफ HDFC बैंक, दिस इज द फाइनल लोगो एंड दिस इज होल डिजाइन कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इंटरलॉकिंग चेन से डिनोट किया गया है सिक्योरिटी को। सो ये अगर थॉट प्रोसेस आप एग्जाम में फॉलो कर पाते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। अगेन दिस इज द लोगो ऑफ the earlier logo was logo of goddess Lakshmi, the goddess of wealth in India. Now ये आपका current logo है, I don't know ये कौन से बैंक का बनाया है। Okay fine, so this was again the logo of Axis Bank। यहाँ पे भी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। तो मेरा बेसिक मतलब आपको ये पिक्चर्स दिखाने का यही है कि आपको इस तरीके से अपना एग्जीक्यूशन एग्जाम में रखना है, then only you are going to score good। Now that's all for today's session। आई होप कि आपको ये पूरा लोगों का सेशन समझ में आया होगा और किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करना है ये समझ में आया होगा। अगर आपके और भी कुछ टॉपिक्स है जिस पे आप एक्सप्लेनेशन चाहते
चाहते हो, you can come in my comment section and put up your queries there. Definitely I'm going to come up with those videos. And अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस और कहीं नहीं मिलेंगे. Also you can visit my website, which is www.sanyuktadesign.com, where you're going to find all the study material, mocks, and you can also see our results of previous year. Crash course के लिए अगर आप आना चाहते हो, there is a number which is being flashed on the screen. आप वहाँ पे आकर के contact कर सकते हो. I can promise you कि आपका thorough revision हो जाएगा एग्जाम के लिए for GAT and CAT both. So that's all for today. Stay tuned on my channel. Take care. Bye bye.